कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां आज से नाफिजुल अमल होंगी। लाहौर में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात पर भी पाबंदी है। आउटडोर फंक्शन में 300 वैक्सीनेटेड अफराद शरीक हो सकेंगे। सिनेमा हॉल्स 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की हाजिरी 100% होगी। 12 साल से कम उम्र बच्चे 50% हाजिरी के साथ पढ़ेंगे। पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में खुसूसी टीमें बना दी गई हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के फैलाव के रोकने के लिए आज से पाबंदियां जो लगाई गई हैं वो नाफिजुल अमल होंगी। लाहौर में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके साथ साथ शादी हॉल्स में इंडोर तकरीब पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जबकि आउटडोर फंक्शन होंगे लेकिन 300 वैक्सीनेटेड अफराद ही सिर्फ शिरकत कर सकेंगे। सिनेमा हॉल्स 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की हाजिरी 100% होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कैसर सरजाद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, ओमिक्रॉन का फैलाव जिस तरह से बढ़ रहा है, अब पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं एनसीओसी की जानिब से, किस तरह से देखते हैं आप सूरत हाल को? आवाम को मजीद एसओपीज़ पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं क्या ये काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि हम ये समझते हैं कि ये कोरोना जो है ये अभी हमारी जिंदगी से जाएगा नहीं, ये तो थोड़ा लंबा सफर चलेगा। तो लोगों को इसके साथ जीना पड़ेगा, उसके तरीके जो बताए जा रहे हैं उसको अपनाना पड़ेगा। और देखा यह जा रहा है कि हमारे यहाँ लोग कोरोना के जो एहतियाती तदाबीर हैं, जिसको हम एसओपीज कह रहे हैं, उस पर अमल दरामद हरगिज नहीं करते हैं, उसमें से कुछ भी नहीं करते, जिसकी वजह से ये कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। खासकर ये वाला जो वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है, ये इसमें इतनी सलाहियत है कि ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैल जाता है। और फिर इसकी एक और प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए होते हैं, ना उनको खांसी है, ना जुकाम है, ना नजला है, ना किसी किस्म की तकलीफ है, ना बुखार है, नॉर्मल वो चल फिर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जी ये भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, कोई बीमार नहीं। लेकिन उनमें से कोई एक दो जो है वो कोरोना का वायरस लेके एज ए कैरियर घूम रहा है, तो वो 10 लोगों को 20 लोगों को लगा रहा है। तो ये एक सीरियस मामला है। इससे बचाव ये है कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए, किसी चीज को शेयर नहीं करना चाहिए। और देखिए, हुकूमत की जो आपने सवाल किया है, हुकूमत ने जो पाबंदियां लगाई हैं, शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि पाबंदियां लगा तो दी जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। बॉटम लाइन ये है कि आपको उन तमाम पाबंदियों पे जो हुकूमत ने जारी किए हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। और आप अगर मॉनिटर करेंगे सही से स्कूलों को, शादी हॉल्स को, रेस्टोरेंट्स को, बाजारों को, और आप देखें कि जहां पर ये आपको लगता है कि ये कहीं पे एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, या वैक्सीनेशन का कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है किसी मॉल में या कहीं पर भी, तो उसको बंद कर देना चाहिए। आप जब 2-4 चीजें आप ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों को डिटरेंस होकर लोग डरेंगे कि नहीं जी, अब ईमानदारी से मॉनिटरिंग भी हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, तो लोग फिर उसको फॉलो करेंगे। अभी लोगों का ये ख्याल है कि यार कुछ नहीं होता, जब आएगा तो देख लेंगे, कुछ नहीं होता, बस चलाते रहो। ये जो रवैया है ना पाकिस्तान में, ये हमें जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ, हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इस तरह के कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन लोगों के इस तरह के रवैये की वजह क्या है? क्या ये कहा जा रहा था कि जो ओमिक्रॉन है वो उस तरह से खतरनाक नहीं है या उस तरह से फैलेगा नहीं? लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो उसी तरह इज्तिमा जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, जैसे कोरोना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये रवैया सिर्फ इस वेरिएंट के साथ नहीं है, ये तो मैंने समझता हूँ कि पहले दिन से है रवैया। और इसी रवैये पे बहुत से लोग हमारे प्यारे जो है वो इस दुनिया से भी चले गए, पहली वेव्स में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। अब 5वीं वेव को ये कहा जाता है कि बहुत मामूली से। मैं बता देता हूँ कि मैं तो ईएनटी की प्रैक्टिस करता हूँ और नज़ला जुकाम के ये सारे मरीज हमें दिखाते हैं। आपको बताता चलूं कि इसमें शदीद 5-6 दिन जो लोग बीमार होते हैं,
इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है इसमें अब हॉस्पिटलाइजेशन भी शुरू हो गया है, लेकिन जो लोग घर पे हैं उनको शदीद जिस्म में दर्द होता है, खासकर पैरों में, बुखार कुछ लोगों को उतरता नहीं है, गले में दर्द होता है कुछ। अब मैंने कल परसों 1-2 मरीज की कॉल रिसीव की है जिनकी कि नाक की सूंघने की ताकत जो है वो खत्म हो गई है, टेस्ट खत्म हो गया है कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। अब ये जो सिम्टम है ये डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम है। तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ पिछले 1 महीने से कि अगर खुदा न खास्ता ये डेल्टा वेरिएंट अगर बिगड़ गया, अपनी शक्ल चेंज कर गया तो बड़ा खतरनाक हो सकता है, या ये फिर डेल्टा वेरिएंट से मिलकर एक नया वेरिएंट बना ले तो बहुत कुछ खराबी हो सकती है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम ये सिर्फ कह के कि जी ये मामूली सा सिम्टम होता है, इतना खतरनाक नहीं है, तो शायद इनको ये समझना है कि अभी शायद इतना खतरनाक नहीं है, और खतरनाक इस सेंस में नहीं है कि आपको अस्पताल जाना पड़े, घर पे ही आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपका जो भी काम होगा वो छूटेगा। ये नहीं होगा कि जी आपको ओमिक्रॉन भी हो गया और आप अपना काम भी करते रहे, तो आपको नुकसान जरूर होगा। लेकिन अगर ये अपनी शक्ल चेंज करके एक नया वेरिएंट पाकिस्तान में डेवलप हो जाता है, डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन के साथ मिलके या किसी और वेरिएंट के साथ मिलके, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो बहुत ज्यादा मसला है। तो लिहाजा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। कोशिश करें कि तमाम लोग जो ये समझ रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, उनको समझना पड़ेगा कि कोरोना हकीकत है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मामूली सी का बुखार होता है, डॉक्टर ये बता रहे हैं या ये सुन रहे हैं, तो ये ना समझें कि हो सकता है कि आप में जो वायरस घुसे वो बहुत ही स्ट्रांग वायरस हो और आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, आपको वेंटिलेटर तक पहुंचा दे। लेकिन इससे ज्यादा जो जरूरी है, आवाम को ये समझ के अपनी SOPs पे सख्ती से अमल करना जरूरी है, और ये समझना है कि अगर ये तमाम चीजें ऐसी चलती रहे, बाजार, स्कूल, कॉलेज और शादी हॉल, ये तमाम जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान का ऐसे ही चलना चाहते हैं। यकीनन डॉक्टर साहब SOPs पर अमल दरामद ही इसका वाहिद हल है। ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।